नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के बेटे नारायण साईं को आज अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। नारायण साईं के साथ उसके दो करीबी सेविका जमुना और सेवक हनुमान को भी भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। सवाल है कि सूरत पुलिस को अदालत से यह फरियाद क्यों करनी पड़ी कि नारायण साईं और उसके राजदारों को भगोड़ा घोषित किया जाए। ये वही सूरत पुलिस है जिसने महीने भर पहले दावा किया था कि नारायण साईं की हर हरकत का उसे पता है और वो जल्द सलाखों के पीछे होगा। लेकिन 36 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारा सवाल है क्यों? क्या नारायण साईं इतना बड़ा अपराधी है कि उसे गिरफ्तार करने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं? सवाल है कि क्या नारायण साईं ने दौलत के दम पर अपनी गिरेबान पकड़ने वालों का मुंह बंद करवा दिया? क्या पुलिस में नारायण साईं का कोई मुखबिर है जो पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी उसे पहले ही दे देता है? या फिर सूरत पुलिस ने नारायण साईं की सेटिंग है उसकी कि मैं फरार होता हूं, तुम मुझे पकड़ने का नाटक करो? आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। नारायण साईं भगोड़ा घोषित। नारायण की सेविका जमुना भगोड़ा घोषित। नारायण का सेवक हनुमान भगोड़ा घोषित। रेप केस में आरोपी आसाराम के बेटे नारायण साईं, उसकी एक सेविका जमुना और भावना और सेवक हनुमान उस कौशल को सूरत के सेशन कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। 6 अक्टूबर को नारायण साईं के खिलाफ सूरत में रेप का केस दर्ज हुआ था, लेकिन 36 दिनों के बाद भी नारायण साईं को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है, जिसके बाद पुलिस ने नारायण साईं को भगोड़ा घोषित करने के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दी थी। पुलिस की अर्जी को कबूल करते हुए कोर्ट ने नारायण साईं, जमुना और हनुमान की सिकड़ी को भगोड़ा करार दिया है। कोर्ट में डिटेल आर्ग्यूमेंट हुआ और आफ्टर हियरिंग प्रोसिक्यूशन कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है कि ये प्रोक्लेमेशन के लिए उसको ऑर्डर किया है, फरारी जाहिर करने के लिए जो ऑर्डर किया है। सवाल है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि पुलिस को अदालत से नारायण साईं को भगोड़ा घोषित करवाना पड़ा? क्या हुए पुलिस के वो दावे जो उसने नारायण साईं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज होने के बाद किए थे? पुलिस का दावा था कि नारायण साईं के हर कदम पर उसकी नजर है और वो जल्द आसाराम की तरह सलाखों के पीछे होगा। लेकिन सवाल है कि पुलिस के दावे हवा हवाई क्यों हो गए? जरा सुनिए पुलिस के आज और पहले के बयान को। The only thing which I want to tell you is that he is under the radar and movements are checked, specific details are awaited. He is on the move constantly and he is trying to avoid. जो जैसे वारंट हम लोगों ने लिया उनके अगेंस्ट में, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, न वो हमारे पास हाजिर हुए। वारंट अभी भी अलाइव है, वो चूंकि हाजिर नहीं हो रहे हैं तो उनको हाजिर होने के लिए एक दूसरा कायदे में हम लोग कदम उठाते हैं। वो सेक्शन 82 CRPC के तहत उनको भागेड़ू एब्सकॉन्डर जाहिर करने के लिए। 36 दिनों से गिरफ्तारी पर पुलिस ने आंख मिचौली का खेल खेल रहे नारायण साईं की कुकर्म कंपनी वर्दी वाले के कामकाज पर सवाल उठाती है। गिरफ्तारी में नाकाम पुलिस ने अब नया दांव चला है। नारायण साईं, जमुना और हनुमान के भगोड़ा घोषित होने का मतलब है कि इन तीनों को हर हाल में 30 दिनों के भीतर कोर्ट में या फिर पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा, वरना पुलिस इन तीनों की संपत्ति को जब्त करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इतना तय है कि पुलिस के रवैये से नारायण साईं अब तक आगे आगे भाग रहा है और पुलिस उसके भागने के बाद ठिकाने पर छापा मारकर बस लकीर पीट रही है। 11 राज्यों की पुलिस नारायण की तलाश में छापेमारी करती रही, लेकिन नतीजा सिफर रहा। नारायण पुलिस को चकमा देने में अब तक कामयाब रहा है। सवाल है कि नारायण को भगोड़ा घोषित करवाने में देरी क्यों हुई? क्या नारायण की पुलिस से सेटिंग हो गई है? क्या नारायण की पुलिस से बचने के लिए डील हो गई है? क्या नारायण को पुलिस ने जानबूझकर भागने दिया? भगोड़ा घोषित होने के बाद अब रेप के आरोपी नारायण साईं के पास 30 दिनों के भीतर सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पुलिस उसकी संपत्ति किसी भी वक्त जब्त कर सकती है। यानी अब नारायण साईं ज्यादा दिनों तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल नहीं खेल सकता। यौन उत्पीड़न केस में आसाराम पहले से ही जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है और अब बेटा भी सलाखों के पीछे पहुंचने का इंतजार कर रहा है। संकेत पाठक के साथ भूपेंद्र सिंह, सूरत, न्यूज 24।
दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में है। पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा ये कार्रवाई करने में, अब जाकर भगोड़ा क्यों घोषित किया गया है नारायण साईं को? सवाल कई हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों से मैं आपको मिलवा दूं। अशोक पुरुषार्थी हमारे साथ हैं, आसाराम के आप समर्थक हैं, नारायण साईं के समर्थक हैं। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसाराम और नारायण साईं के कट्टर समर्थक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साध्वी नंदिनी देवी हमारे साथ मौजूद हैं। टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता है, कानूनी मामलों की जानकार है, इनसे भी हम बात करेंगे। और राहुल पूर्व सेवादार, आसाराम आश्रम में आप रह चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। और पहला सवाल स्वामी चक्रपाणी आपसे ही है। अब हो सकता है आने वाले दिनों में इश्तेहार लग जाए, भगवे का इश्तेहार लग जाए नारायण साईं के लिए, इसके बावजूद क्या उनकी मूर्ति आपके दिल में बसी रहेगी? ये सम्मान वैसे ही बरकरार रहेगा? देखिए ऐसा है आनंद जी, एक तो ये आप इसमें करेक्शन करिए कि आसाराम और नारायण साईं के सिर्फ हम समर्थक नहीं, हम संत महासभा के अध्यक्ष के हैसियत से बोलते हैं जी, लेकिन और हम हर उस संत के समर्थक है जिसको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। अदालत का फैसला आने के पहले आपने तय कर लिया कि फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। क्योंकि हमारी मानना है, हमें मानते हैं। अगर जो ऐसा होता तो ऐसा है कि जितने भी अधिवक्ता हैं सबको मना कर दिए, कोई किसी का केस ही न लड़े, वो आरोप लगे तुरंत फांसी पे लगा। भगोड़ा घोषित हो गए, इसके बावजूद भगोड़ा घोषित हो चुके हैं नारायण साईं, क्या आपको इस बात का एहसास है? इसका मतलब आप केस नहीं, वो ठीक है, निश्चित। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये देश संविधान और कानून से चलता है, ठीक है, ये और देश चल रहा है, सबको कानून का सम्मान करना चाहिए। आप पहले ही दिन से इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जिक्र कर देते हैं, आप संविधान का हमेशा जिक्र कर रहे हैं। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी निभाने की बात उसमें कही गई है। क्या कानून के प्रति सम्मान नहीं होना चाहिए? जो शख्स खुद को संत कहता है, कानून की नजरों में वो भगोड़ा घोषित हो चुका है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? देखिए ऐसा है, आसाराम बापूजी ने कानून का सम्मान किया, तभी उन्होंने गिरफ्तारी दी। और जहां तक नारायण उन्होंने भी मजबूरी में गिरफ्तारी दी। स्वामी चक्रपाणी अपनी कानूनी मजबूरी आप उसको मत कहिए, मजबूरी मत कहिए उसको। वो गिरफ्तारी दी और आश्रम में रहे और गिरफ्तारी दिया, सम्मान दिया उन्होंने। देखिए इस देश में कभी भी एक साधारण व्यक्ति को, जो देश का नागरिक है, उसको 2 समन्स नहीं दिए जाते हैं। आपको इमीडिएट अरेस्ट किया जाता है, आवश्यकता है। एक मिनट, हाँ नंदिनी कुछ करिए। टीना जी आता हूं मैं आपके पास। हाँ नंदिनी क्या बोल रही हैं आप, बताइए। साध्वी नंदिनी हमारे साथ हैं। मैं ये कह रही हूं कि चक्रपाणी जी को ये बताने की आवश्यकता है कि एक संत कौन होता है। वो जनता को अज्ञानता के अंधकार में नहीं लेकर के जाता, वो ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन ये नारायण साईं और आसाराम जैसे जो गुरु हैं, सो कॉल्ड सेंट्स, वो वास्तव में गुरु है नहीं है, उनको गुरु की परिभाषा नहीं पता है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा पाखंड और आडंबर रचा है। इनको ये समझाइए, इनको ये बताइए कि वो जिन लोगों का साथ दे रहे हैं वो वास्तव में क्यों नहीं समझ रहे हैं आप स्वामी चक्रपाणी? ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नंदिनी देवी जी जो कह रही हैं। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं। देखिए टीना जी जो बोल रही है, इनकी बातें तो मुझे समझ में आ रही है और ये हर विषय पे बड़ी अच्छी विषय रखती है। लेकिन ये जो नंदिनी जी बोल रही है, ये कहीं भी मैं जिस डिबेट में देखता हूँ, शुरू होते तुरंत झपट्टा मारती है, तुरंत आसाराम, ये पानी पी कर जैसे विचार करके आती है कि गाली देना है हमें। तो ये तो देखिए ये सोच समझ के आती है कि बस आते ही झपट्टे मारने हैं। तो मतलब वो उनके तर्क में दम आपको नजर नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं क्या? अरे ये नंदिनी जवाब दीजिए। यहाँ पे नंदिनी जी, यहाँ पे शास्त्रार्थ नहीं हो रहे, यहाँ पे गुरु अंधकार दूर करता है और प्रकाश लाता है। ये इसकी बात तो आपके गुरु ने कौन सा अंधकार दूर किया? वो तो ये देखिए कि चक्रपाणी जी आप कोठरी में चले गए हैं। चक्रपाणी जी आप भी तो संत महासभा जो आप जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी तो हिंदू धर्म और संत भावना की बात करते हैं ना चक्रपाणी जी? करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा एक सवाल है स्वामी चक्रपाणी। स्वामी चक्रपाणी, आप बार बार संतों का भी जिक्र करते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह का आचरण आसाराम का रहा, नारायण साईं का रहा, और जिस तरह से अब नारायण साईं को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, क्या पूरे संत समाज का उन्होंने अपमान नहीं करवाया है? कमाल की बात है। बिल्कुल करवाया है। इनके कारण लगा रखी है और संकट सब पे आता है। आप देखिए ये बोलने नहीं देगी। संकट सब पे क्यों आएगा? अगर कोई बुरे कर्म करेगा, गलत काम करेगा, तभी तो संकट आएगा।
अरे चक्रपाणी जी, आपके लीगल चक्कर में तो सारी दुनिया जितने भी लोग हैं वो संतों के ऊपर विश्वास उठता जा रहा है। भगवान देखो फिर शुरू हो गई। अरे आप पे विश्वास लोगों का नहीं हो गया, आप पे लोगों का विश्वास नहीं होगा नंदिनी जी। संतों पे बहुत विश्वास है आज भी। विश्वास नहीं, देखिए आप संत समाज की ठेकेदारी करने लग जाते हैं, पूरे संत समाज के मुखिया बन जाते हैं। संतों की बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा हिंदुस्तान में, उसको इस तरह से बदनाम ना करें। मेरी गुजारिश है, जब संतों को बचा नहीं, बदनाम तो आप लोग कर रहे हैं। कभी आप पुलिस ने मामला दर्ज किया है, अदालत में मामला है स्वामी चक्रपाणी। आप संत ठीक है, तो आप अपनी नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना। पुलिस कार्रवाई कर रही है, और जो कच्चा चिट्ठा हुआ हम खोल रहे हैं, हम बदनाम क्या कर रहे हैं? वो तो उनकी जो करतूत थी इस वजह से बदनाम हो रहे हैं। नहीं, आप तो जरूरत से ज्यादा उन्होंने जो कारनामे किए हैं आप लोग चलिए, आपको राहुल जवाब दे रहे हैं। राहुल आपको जवाब दे रहे हैं, आसाराम के बहुत करीबी रहे हैं। राहुल बोलिए। मैं चक्रपाणी जी को सबसे पहले कहना चाहूंगा कि चक्रपाणी जी उसको संत ना कहें, वो एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल की तरह बात करें। वो संत कभी नहीं था। और अभी उसने वहां पर जब वो अरेस्ट हुआ उसके बाद उसने खुद लिख के अहमदाबाद आश्रम से जोधपुर तक ये डिटेल किया उनके लेटर हेड पे किया कि ये कथावाचक है, संत नहीं है, इसलिए इनके नाम के आगे संत ना लगाया जाए। पहली चीज। दूसरी बात, ये करतूतें इनकी पहले हैं। और मैं आपसे एक और विनती करता हूं कि आपसे प्रश्न कुछ पूछा जाता है, आपके 4-5 घिसे पीटे जवाब होते हैं, वही के वही आप चालू करते थे हर बार। और हिंदुत्व की बात ना करें यहां बैठकर। हिंदू धर्म बहुत अडिग और बहुत मजबूत है। आशाराम की हर करतूतों से हिंदू धर्म गिरने वाला नहीं है। हम नारायण साई की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म नारायण साई की बात कर रहे हैं। नारायण साई को तो भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। मैं टीना शर्मा से पहले समझना चाहूंगा, अगर आप स्वामी चक्रपाणी को ये मतलब समझा पाइए, कोई अगर किसी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाए तो क्या उसका मतलब होता है? देखिए 154 सीआरपीसी में एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एक मिनट, मेरी गुजारिश है स्वामी चक्रपाणी ध्यान से सुनिएगा, भगोड़े का क्या मतलब होता है, कानून में इसकी क्या व्याख्या है? टीना। मैं बहुत प्रिसाइजली और मुझे लगता है आम भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। 154 सीआरपीसी में आप एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं, कॉग्निजेबल नॉन बेरेबल ऑफेंस होता है। समन से बुलाया गया, पहली बार पुलिस समन से आपको बुलाती है, आप नहीं आते हैं, वारंट पर भी आप नहीं आते हैं, आपको एक वारंट दिया जाता है एक समय सीमा के बाद, जब पुलिस को लगता है कि अब हमारे पास समन, हमने नोटिस, एक चस्पा करते हैं वारंट, एक चस्पा किया जाता है, वो उनके घर पे चस्पा किया जाता है और ऐसे आपको बुलाया जाता है, आप नहीं आते हैं। इन्होंने इंटरिम बेल के लिए लोअर कोर्ट में इनको रिजेक्शन हो गया। इंटरिम बेल आदमी क्यों अप्लाई करता है, हमें ये समझना पड़ेगा। इंटरिम बेल इससे अप्लाई करता है कि वो कहता है मैं पुलिस की शरण में नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस को इंटेरोगेशन में मदद भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पुलिस से खतरा है और पुलिस मतलब इसका लबोलुबाब टीना ये निकाला जाए कि अगर किसी शख्स को भगोड़ा घोषित किया गया है, इसका मतलब कम से कम कानून के प्रति उसके मन में कोई सम्मान नहीं है। देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो इंटरिम बेल जब आपने अप्लाई की हाईकोर्ट में, आपको रिलीफ नहीं मिला, उसका रिलीफ मिलने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि पुलिस आपसे अब इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, आप सीधा, आपको रिलीफ मिल गया, अब आप सीधा कोर्ट में आएंगे, आपके बारे में जो भी विचार होगा वो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान होगा, तो पुलिस आपको इंटेरोगेट नहीं करेगी। स्वामी चक्रपाणी, इसका मतलब ये होता है अब तो आप फोन करके बोल दीजिए नारायण साई को, और उनको रिलीफ नहीं मिला है तो उनका फर्ज बनता था कि वो पुलिस को जो है वो मदद करते। अब तो उनको बेल भी नहीं मिलेगी, उनको इंडिया में कहीं भी अरेस्ट किया जा सकता है, उनको बेल नहीं मिलेगी। स्वामी चक्रपाणी अब तो बेल भी नहीं मिलेगी। और ये 82-83 का केस है, बहुत संगीन अपराध है। अब ये आप तो फोन करके बोलिए उन्हें, पेश हो जाएं, सरेंडर कर दें। नहीं, देखिए ऐसा है, कानून जो अगर जो चाहता है वो आने के लिए तो निश्चित रूप से उनको सामने आना चाहिए, और मैंने शुरू से कहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक जानबूझ करके षड्यंत्र रच के बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कौन सी बात है? आपके साथ बात करके मजा भी नहीं आता। देखिए ऐसा है, देखिए नहीं मजा आएगा। आप सुनो मेरी बात राहुल जी, एक तो आपके गुरुजी थे, मैं आपके गुरुजी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जहां तक कथा बात है आप लड़ाई लड़ रहे हैं। चक्रपाणी जी बात सुनिए, चक्रपाणी जी बात सुनिए, गुरु जी नहीं थे। अरे मेरी बात सुन लीजिए यार। निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्संकल्प दूषित है, ब्रह्म प्रलय परंतम न पुनर्याति मरते, हम उसको त्याग दिया, हमने उसको त्याग दिया हमने। वो बहुत घटिया, वो एक इंसान कभी भी गुरु कहने योग्य नहीं था। और आपने जिसको त्याग दिया उसको अनादर मत करिएगा।
चलिए ऐसा है स्वामी चक्र मान लो चक्रपाणी जी छोड़ दिया। निशाचर कौन है? ये तो तस्वीर बता रही है। निशाचर कौन है? ये तो तस्वीर बता रही है। बात करें। और अगर निशाचर नहीं होते तो कुछ ज्ञान लेके आप वहाँ से आए होते। और गुरु में माता पिता वृद्ध और गुरुजन आते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपके अपने माता पिता को भी आप गुरु नहीं मानेंगे कभी। गुरु आदमी हूँ। अगर आपको संस्कार मिला होता है अपने माता पिता से, आपकी भाषा नहीं होती, चेहरा छुपा के नहीं देखते। आपको बड़बड़ जरूर करना आता है। अरे जो आता है वही तो कहोगे। पूछता हूँ आपको, यहाँ मजा लेने के लिए तुम आए हो ना। आसाराम के बारे में जानते हो ना, तुम नारायण के बारे में जानते हो। और यहाँ पर तुम आके उठपटांग तुमसे ज्यादा जानते हैं, तुमसे ज्यादा जानते हैं। तुम्हें तो जाना नहीं। अगर तुमने उनको जाना होता तो आज चेहरा छुपा के नहीं बैठते यहाँ पर। तुम जीरो हो और यहाँ मजा लेने नहीं आते, यहाँ डिबेट करते, यहाँ डिस्कस करते। तुम महामूर्ख आदमी। अगर सुनो मेरे डिस्टर्ब नहीं करते, मैं चेहरा छुपा के बिल्कुल सही बैठा हूँ क्योंकि तुम्हारा आचरण गुंडा है। ये जो तुम भी गुंडे हो, मैं भी जानता हूँ अपनी गुंडा होते हैं। तुम एक बदतमीज भी हो। हमने लेके आओ ना। आप कोशादी जी, आप बहुत बदतमीज भी हैं। आप मेरी बात समझो। हमें मत सिखाओ, हम आपको बताते हैं। आप बहुत अशोक जी, राहुल जी, एक मिनट हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। राहुल भाषा पर संयम रखें। राहुल आपसे मेरी गुजारिश है, भाषा पे संयम रखें। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर खड़ा हो रहा है। एक मिनट अशोक पुरुषार्थी जी, एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने आखिर 36 दिनों के बाद ये कार्रवाई क्यों की? भगोड़ा क्यों घोषित किया गया 36 दिनों के बाद? अब तक किस बात का इंतजार था पुलिस को? इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो पिता और पुत्र दोनों ने संत का चोला ओढ़ा, दावा किया कि उनके लाखों नहीं करोड़ों समर्थक हैं। पिता अब जेल में है और बेटे की जेल जाने की बारी है। जी हां, नारायण साईं को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और 30 दिन के अंदर अगर वो पेश नहीं होते हैं, पुलिस के सामने नहीं जाते हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है तो भगोड़े की तरह उनका इश्तेहार भी लग जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर भी है। इतना वक्त क्यों लग गया पुलिस को? 5 हफ्ते का करीब वक्त लग गया भगोड़ा घोषित करने में। टीना शर्मा से मैं यही समझना चाहूंगा। टीना, पुलिस की भूमिका पर लेकर आपको क्या नहीं लगता है कि सवालों के घेरे में पुलिस की भूमिका, जो मंशा पुलिस की है? बिल्कुल पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में। जहां पर अहमदाबाद ब्लास्ट का केस आप 1.5 महीने में सुलझा लेते हैं। ब्लास्ट के केसेस में आप देखिए कि कितनी जिम्मेदारी से पुलिस को सामने आना पड़ता है, कितने तथ्यों को सामने लाना पड़ता है, हर चीज पे फूंक के कदम रखना पड़ता है। एक जनरल लैंग्वेज में मैं बताना चाहती हूँ, जहां पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई करती है और जहां पर उसको लगता है कि कोई फेवर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पुलिस अभी भी पॉलिटिकल चस्पों के नीचे है और उनको कहीं ना कहीं ऊपर के ऑर्डर्स भी मानने पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो इस केस में भी ये हुआ है। और प्लस देखिए 36 दिन हो चुके हैं। आज कहा भी घुमा फिरा कर इशारों में कि ऊपर से दबाव है। ऊपर से क्या मतलब? ऊपर से दबाव देखिए उनकी पूरी स्टेटमेंट मैंने सुनी, बहुत सारे चैनल्स पे सुनी। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगी कि जिसका हिस्ट्री बहुत एफआईआर हो, कोई पहला एफआईआर नहीं हो रहा नारायण साईं के ऊपर, कोई पहला केस नहीं लग रहा है और उनके पिताजी ऑलरेडी जेल में हैं। तो एक ही तरह किस्म का केस है जिसको आप ये एक्सटेंशन ऑफ केस है। तो एक्सटेंशन ऑफ केस में तो प्रिकॉशन लेते हुए पुलिस को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनके पिताजी ने भी देश की पुलिस को जो है 11 दिन घुमाया था। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है और इसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। ये भी हो सकता है स्वामी चक्रपाणी, मैं आपसे सवाल का जवाब दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाप बेटे दोनों की जेल में मुलाकात हो जाए और संविधान की जो आप दुहाई देते हैं तो संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्यों का भी उसमें जिक्र है। और क्या एक आदर्श नागरिक होने के नाते नारायण साईं जो कि खुद को आदर्श नागरिक नहीं बोल सकते, अब नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं है, अब नहीं बोल सकते। पुलिस के सामने जाना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की पुलिस देखो, एक रेवेन्यू लगता है, टैक्सेस हमारे देश के होते हैं, वो जा रहे हैं, आप कितनी बर्बादी कर रहे हैं देश के रेवेन्यू की। एक ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। एक शख्स जिसने खुद को संत कहा, उसने प्रवचन दिया, ज्ञान की बातें कही, दुनिया को सच का रास्ता दिखाने की बात कही, आज उसकी करतूत की वजह से पुलिस उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी है। अदालत की तरफ से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है वो शख्स और पुलिस को अब उसकी तलाश है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, नारायण साईं और उसके समर्थकों को किस तरीके से भगोड़ा घोषित किया गया है।
रेप के आरोपी और भगोड़ा घोषित हो चुके नारायण साईं के 3 खास गुर्गे थे, गंगा, जमुना, हनुमान, जो नारायण के कुकर्मों में उसका पूरा साथ देते थे। नारायण साईं की खास सेविका गंगा तो पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन 2 और राजदार जमुना और हनुमान फरार है। सूरत कोर्ट ने नारायण के साथ साथ जमुना और हनुमान को भी भगोड़ा घोषित कर दिया है। आखिर कौन है जमुना और हनुमान और कैसे वो नारायण साईं के काले खेल में उसके सबसे बड़े राजदार थे, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात जमुना की। आरोप है कि गंगा की तरह जमुना भी नारायण साईं की खास सेविका है। बताया जाता है कि गंगा और जमुना का आपस में ननद भाभी का भी रिश्ता है और गंगा की तरह उसे भी लड़कियों को फंसाने का जिम्मा था और इनकार करने वाली लड़कियों पर जुल्म ढाने में जमुना पीछे नहीं रहती थी। तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी ना किसी चीज पे, या तो पैसे का लगाएंगे कि ये पैसे लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूं ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी, ऐसी बातें करवाते और समाज में कहीं मुंह दिखाने नहीं रहोगे तुम लायक। आपको ये भी बता दें कि गंगा की तरह जमुना का भी ये असली नाम नहीं है। आरोप है कि नारायण साईं ने गंगा और जमुना के काम से खुश होकर इनको गंगा और जमुना का कोड नाम दे दिया। वजह थी कि असली नाम छिपा रहेगा तो कभी कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। अब सुनिए जमुना का असली नाम। जी हाँ, असली नाम है भावना। नारायण साईं की खास गुर्गों की तिकड़ी में दूसरा अहम किरदार है हनुमान। हनुमान वो राजदार है जो नारायण साईं के एक राज जानता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से हनुमान भी फरार है। हनुमान की तलाश में भी पुलिस शहर शहर छापे मार रही है। हनुमान का नाम भी नारायण साईं का दिया कोड नेम है। असली नाम है कौशल कुमार। हनुमान को नारायण साईं का दाहिना हाथ माना जाता है। आरोप है कि हनुमान नारायण की पाप की कुटिया का सारा इंतजाम देखता था। लड़की को बाइक से या कार से कुटिया तक पहुंचाना हनुमान के जिम्मे था। नारायण साईं के देश भर के आश्रमों में हनुमान का हुक्म चलता था। उसके हुक्म को ना मानने की गुस्ताखी कोई नहीं करता था। आप समझ गए होंगे कि जमुना और हनुमान का भगोड़े नारायण साईं के काले कारनामों में कितना अहम रोल था। नारायण की इस चौकड़ी में एक और मेंबर थी गंगा। गंगा नारायण साईं की सबसे खास सेविका थी जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। गंगा, जमुना, हनुमान, इसमें क्या होता है कि जैसे नारायण ने किसी लड़की को पसंद किया तो गंगा जमुना को उसको कहा, या एक दूसरे दिल्ली की है लड़की मोनिका अग्रवाल उसको कहा। ये लड़कियां उसको तैयार करती हैं। फिर डिपेंड करता है, अगर दूरी ज्यादा है तो हनुमान इनको उस लड़की को, तैयार की गई लड़की को बाइक में या तो बाइक पर या तो कार में बिठा के नारायण की कुटिया तक लाएगा। और डिस्टेंस कम है तो ये लड़कियां जो है नारायण की कुटिया तक लड़की को भेजेंगी। फिर आगे जो है कुटिया के दरवाजे के अंदर, दरवाजे से या तो मेन कुटिया में नारायण का जो प्राइवेट रूम है उसमें जो है उसको हनुमान जो है उस लड़की को एंट्री देगा। गिरफ्तार गंगा के पास नारायण की पूरी खबर रहती थी। नारायण साईं के मददगारों के नाम, पते से लेकर नारायण की प्रॉपर्टी का काला सच भी जानती थी गंगा। लड़कियों को नारायण तक पहुंचाने में भी गंगा का खास रोल था। नारायण की चौकड़ी में से एक किरदार गंगा तो पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन बाकी के 2 अब तक पुलिस को छका रहे हैं। पुलिस गंगा से भगोड़े नारायण और उसके इन राजदारों के बारे में हर सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। डॉन फिल्म का डायलॉग कई बार आपने सुना होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और कुछ ऐसी तस्वीर अब नारायण साईं को लेकर नजर आ रही है। पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है कि आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई अब तक नारायण साईं को। हालांकि अब भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। टीना, ये जो भगोड़ा घोषित किया गया इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अगर 30 दिन में नहीं अदालत के सामने आते हैं या फिर पुलिस नहीं पकड़ पाती है तो क्या पोस्टर बैनर वगैरह भी लगेंगे कुछ वांटेड टाइप से? पोस्टर्स लगाने का वांटेड टाइप का प्रोसीजर होता है, पर पुलिस कितना फॉलो करती है वो आप जान सकते हैं। पर उसमें एक प्रोविजन बहुत स्ट्रांग है कि एक तो इनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी और आज की तारीख में अगर ये सरेंडर भी करते हैं तो भी इनको जमानत इजीली नहीं मिलेगी, सीधा ये जेल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट की भी अवहेलना की है। स्वामी चक्रपाणी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा और दिल पर हाथ रख के जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा
जिन लोगों ने अपने घरों में, पूजा घर में आसाराम की, नारायण साईं की तस्वीरें लगाई होंगी, जब वो दीवारों पर उस तरह की तस्वीर देखेंगे कि इन लोगों की लगी हुई है वांटेड के तौर पर, क्या कुछ गुजरेगा उन पर? सोचिए भला। इनाम भी घोषित हो सकता है। स्वामी चक्रपाणी, देखो आनंद जी, एक तो आपने दिल पे आज तक 20 बार हाथ रखवा लिया, ये लास्ट अंतिम में किसी बार भी रख लो, एक बार रख। लेकिन आप ईमानदारी से जवाब कहां दे रहे हैं? यही तो दिक्कत है, बार बार मुझे कहना पड़ता है। आनंद जी, मैं हमेशा से ईमानदारी से जवाब देता रहा हूं और देता रहूंगा भविष्य में भी। देखो, इससे उनके भक्तों पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सनातन धर्म पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सनातन धर्म पे चले गए, मैं सिर्फ आसाराम और नारायण साईं की बात कर रहा हूँ। वो नारायण साईं की परिवार यहाँ धर्म की बात करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। टीना जी एक मिनट। नंदिनी देखो, नंदिनी क्या गुजरेगी उन लोगों पर? सोचिए भला, जब काम किए जा चुके हैं लगाते थे। नंदिनी से मेरा सवाल है, जब देश गुलाम था, इनको थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए और चक्रपाणी जी को ये बताइए कि वो कोई संत नहीं है, ना तो आसाराम संत है और ना तो नारायण साईं संत हैं। उन्होंने इस जनता के, भोली जनता के प्रति एक षड्यंत्र रचा है और उनकी आस्था, ना केवल उनकी आस्था को बल्कि उनके धन को भी लूटा है और इतना बड़ा अंपायर उन्होंने बनाया है। ये बार बार जो दुहाई दे रहे हैं, इनको बोलिए कि इतना झूठ का साथ ना दे। इतने सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई अधिकार है कि ये लोगों की आस्था को ऐसे छलें। स्वामी चक्रपाणी, 4 शब्द क्या इनको बोलने के आ गए हैं और ये कथावाचक बन गए हैं। संत नहीं, संत कौन है आप बताइए ना। मेरे पास ये तो मुझे लगता है संत वो है जो लोगों के साथ बलात्कार नहीं करते। बहुत सारे फोन आते हैं। आसाराम कभी भी संत नहीं था साहब। हम एक क्रिमिनल की बात करें, किसी संत की बात नहीं करें तो कृपा करके आसाराम की बात लगाने में क्रिमिनल की बात भगवान घोषित। आप 4 महीने जेल में थे, किस केस में आप जेल में थे? आप अपने को बड़े पाक साफ बिना बता रहे हैं, किस केस में आप ये मान रहे हैं आसाराम जी पाक साफ नहीं है? जेल में बार बताइए। राहुल अगर जेल में थे तो आप उनको नहीं, आसाराम जेल में है। बात की आप लोगों के हम किसी के बीच में बोले नहीं है। मेरा निवेदन है कि हमारी बात को सुनिए, हमने किसी के बीच में बोला नहीं है। अरे आपने कहा, अभी अखिलेश जी ने कहा कि वो आदर्श व्यक्ति हैं, उनको सामने आना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा आदर्श व्यक्ति है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर आदर्श व्यक्ति होते तो हमारे ये कहा कानून है हमारे देश में, हमारे देश में कानून है नहीं है। हमारे देश में घोटाले से घोटाला करने वाले आदर्श हैं। हमारे देश में घोटालों की तरफ हमारे देश में हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पुलिस की भूमिका तो टेक्निकली घेरे में है। सॉरी अखिलेश, पुलिस की भूमिका हमारे देश में टेक्निकली नहीं होते। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं होता, बिहार में बम कांड नहीं होता। अरे होती आप देश विदेश की बात करिए, हम नारायण साईं की बात कर रहे हैं। आपका निर्वाह करते जब पुलिस को ये मालूम था कि आसाराम ऑलरेडी जेल में बिल्कुल भी नारायण साईं को एक दिन का भी समय देना पुलिस की बहुत बड़ी गलती रही है। आज पुलिस उससे घूम रही है, तो संभव आपको ये समझना चाहिए कि जब उन्हीं के एक्सटेंशन केसेस में ऑलरेडी आसाराम अंदर है तो उनके पुत्र को समय देना तो बिल्कुल बनता ही नहीं था। टेक्निकली पुलिस की जो भूमिका है उससे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर उनके ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं और इस ग्राउंड पे उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, टेक्निकल पॉइंट है। स्वामी चक्रपाणी, आपको नहीं लगता है जिस तरह से आप लोग बार बार संत समाज की दुहाई देते हैं, अगर ये चोला नहीं ओढ़ा होता आसाराम और नारायण साईं ने तो न जाने कब उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। एक आम आदमी होता तो उसे सजा भी मिल गई होती, जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं। मैं कुछ समन दे रहे हैं, वारंट दे रहे हैं, बताइए इससे ज्यादा क्या हुआ है? बाद में जवाब देंगे, मैं आपको जवाब देता हूँ। बात तो सुनो भाई, स्वामी चक्रपाणी बोलिए। बात तो सुनो भाई। देखो, कई लोग ऐसे लोग आते हैं कि जो बात तो समझते नहीं है। कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया,
जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। प्रवचन करता है, आप हम पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, अरे रुको भाई मेरी बात तो सुनने दो, सुन लीजिए। कोई चक्रपाणी ये बताओ कि कौन प्रवचन नहीं देता। आज जगत गुरु शंकराचार्य, अनेक शंकराचार्य हुए, जगत गुरु महामंडल सब प्रवचन देता। प्रवचन के माध्यम से प्रवचन देने से सिर्फ नहीं होता है। नंदिनी कितना बड़ा आडंबर रचाया है। आज समाज में जितने भी आज समाज में जो अपराध हुए प्रवचन के माध्यम से संत समाज कार्य कर रहा है, प्रवचन कर रहा है ना, लेकिन इस तरह का आचरण नहीं कर रहा है। संत समाज नहीं होता, आपको मानना पड़ेगा। आपको जो बातें वो कहते हैं अपने प्रवचन में। आनंद जी आप तो भाई, नंदिनी जी एक तो बोलो मत, मैं जब बोल रहा हूँ आप बीच में आप आ जाती हो। आप देखो ऐसा है, आज संसद ने भोजन की गारंटी, चक्रपाणी जी मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, भोजन कराने का काम किया है। अरे नंदिनी जी मेरी बात पहले सुन लो भाई। अरे भोजन, ये कितना भोजन करा समाज को, मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनना चाहती, क्योंकि आप हमेशा झूठ का साथ दे रहे हैं, लोगों के पैसे दे रहे हैं। हिम्मत नहीं कि आप सत्य सुनिए। अरे नंदिनी, राहुल सुनिए, मैं चीज पूछना चाहता हूँ, सुनिए मैं चीज पूछना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज आप नारायण आप मेरी एक बात सुनिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक बात सुनिए, एक बात सुनिए मेरी, एक बात सुनिए, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ चक्रपाणी जी। आनंद जी, अरे पहले मेरी बात जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरी भी बात सुनिए। अरे मेरी भी तो आप बात सुनिए, मैं भी आपको कहना चाहता हूँ। एक मिनट सर, एक चीज पूछता हूँ, चलो बोलो। आप उतनी ही बात करें जितनी आप आशाराम और नारायण के बारे में जानते हैं। मैं आपसे सीधी बात कहता हूं, आप उतनी ही बात करें, अन्यथा बात ना करें। और दूसरी बात है, आप दोनों लोग जो बैठे हुए हैं, दोनों ने ना आशाराम के साथ और ना ही नारायण के साथ समय कभी बिताया है। कितने घंटे बिताए, राहुल एक मिनट, ये बताते हैं अरे करोड़ों मेरा सवाल सुन लीजिए। अब जो भगोड़ा घोषित किया जा रहा है उसमें जमुना हनुमान भी है, इनकी क्या भूमिका थी? इनकी क्या भूमिका थी? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली कल सुबह की ही बात है। कल सुबह मेरे को मैसेज आया था कि कुछ बहुत हैवी अमाउंट लेके पुलिस को डिलीवर करने दिया, मतलब कि कुछ लोग हैं, किरीट भाई हैं, जो कि परसों अहमदाबाद वहां पर जोधपुर गए थे आशाराम से मिलने के लिए। और वो सुबह, क्योंकि वो आशाराम में उसको बहुत करीब से जानता हूँ किरीट भाई को, वो पहले हमारी योग वेदांत सेवा समिति में था जब हम आशाराम में थे, और उल्टे सीधे काम, उठ पटांग काम, तोड़ फोड़ के काम, इन सब कामों में वो माहिर है किरीट भाई। वो मिलकर आया तो हमको थोड़ा सा खतरा हुआ। बाद में हमको सूचना मिली, क्योंकि हमारे भी अपने लोग अंदर बहुत सारे इधर उधर रहते हैं, वहां की इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक हैवी अमाउंट सूरत पुलिस को जाने वाला है सुबह सुबह ही। क्यों जाने वाला है? शायद वो क्यों जाने वाला है? पहले डिलीवर होने की बात हो गई थी। वो इसलिए मैं बताना, वो इसलिए जा रहा था कि कैसे भी करके नारायण को अरेस्ट नहीं करना, उसको छुपाना है, क्योंकि एक सीधी सी बात है, वो बार बार वहां की पुलिस भी बोल रही है हमारे रडार पर है। ये मतलब हुआ कि पैसे के दम पर, धन बल जो है, इसके दम पर नारायण साईं और आसाराम कानून को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इसी पर हम बात करेंगे, देखते रहिए। सबसे बड़ा सवाल, तो नारायण साईं पिछले 36 दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। पुलिस की मंशा भी सवालों के घेरे में है कि पुलिस ने अब जाकर भगोड़ा क्यों घोषित किया है नारायण साईं को। और नारायण साईं, जो शख्स खुद को संत कहता है, वो किसी पेशेवर अपराधी की तरह भागा फिर रहा है। लोकेशंस बदलता है, सिम कार्ड बदलता है, कई राज्यों की सरहद लांघ चुका है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। और स्वामी चक्रपाणी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। ब्रेक के पहले साध्वी नंदिनी एक बात का जिक्र कर रही थी कि एक संत ने किस तरीके से साम्राज्य खड़ा कर लिया करोड़ों का। सवाल मेरा यह है, कहीं ऐसा तो नहीं नारायण साईं को लग रहा है कि पिता जेल में गए, वो भी कहीं जेल गए, तो ये साम्राज्य जो खड़ा किया एक संत ने, तथाकथित संत ने, वो लूट ना जाए?
देखिए ऐसा है, जो भी उन्होंने खड़ा किया, जितने भी आश्रम है, जैसा कि हमें जहां तक जानकारी है, जो लोग आके बताते हैं कि वो सभी आश्रम स्वतंत्र है, स्थानीय लोग उसको चलाते हैं, वो आसाराम बापू ने अपने कब्जे में नहीं लिया है। और जहां तक नंदिनी जी की बात कर रहे हैं, तो नंदिनी जी से तो सनातन एक मिनट, जहां तक नंदिनी मैनेजमेंट एक अलग चीज है। सॉरी, धर्म लेंगे नहीं, साम्राज्य बापू जी का नहीं, नारायण साईं का नहीं है। साइनिंग अथॉरिटी कौन है? प्रॉपर्टी किसके नाम है? नहीं, सॉरी, साधुओं की संपत्ति भाषा मत अगर साधुओं की नॉलेज है, बिना बात बोलने क्या है, दुराचार का खड़ा किया है और घोटालों का खड़ा किया है। दुराचार का और घोटालों का खड़ा किया है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू खाया है, गवर्नमेंट की लैंड चोरी की है, गवर्नमेंट की लैंड चोरी की है, वोट बैंक चक्रपाणी जी, आपकी आंखें खुलेंगी। आप बहला रहे हैं देश को, अशोक जी बहला रहे हैं देश को, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। और कुछ नहीं किया लगता है चिल्लाने से काम नहीं होगा, प्लीज। सुनने की हिम्मत रखिए। नंदिनी जी आपसे समाज हिसाब मांगेगा। नंदिनी जी अपने अशोक जी बड़े वीक है और अशोक जी को बात करना आता नहीं, वो बार-बार है क्यों इतना वीक है? झूठ बोलना आपसे सनातन राहुल, आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। नहीं, अशोक जी एक मिनट, ऐसे नहीं हिसाब मांगेगा। स्वामी चक्रपाणी, आप गलत कर रही है। नंदिनी जी आप गलत कर रही है, एक साध्वी होने के नाते नंदिनी जी आप गलत कर रहे हैं। चक्रपाणी जी आप गलत कर रहे हैं, आप झूठ का साथ देकर के गलत कर रहे हैं। आज समाज आपसे हिसाब मांगेगा, हमसे नहीं। कलंकित कर रहे हैं हम तो सत्य बोल रहे हैं कि ना तो आसाराम संत है, ना नारायण साईं संत है। आती है, लेकिन आप जिस प्रकार से कर रही है ये बहुत ही गलत है। और आपसे सनातन धर्म आप मानोगे कि आपने आप मुझे बैठा हुआ है तो नारायण साईं की मदद कर रहा है। अरे अशोक शास्त्री साहब बैठा हुआ है, कोई नारायण साईं की मदद कर रहा है। कामयाब नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है, बहस के लिए इस सेगमेंट में आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा? अगर अगले 30 दिनों में भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है तो जिस शख्स की तस्वीर उनके समर्थकों ने, साधकों ने अपने घर में, पूजा घर में लगाई होगी, वो तस्वीरें हो सकता है बाहर सड़कों पर आप वांटेड के तौर पर देखें। एक ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24।